सुमन घर की बनी रोटी सब्जी का नाम सुनते ही बुरा सा मुंह बना लेती थी। उसी बात को लेकर सास बहू दोनों में रोजाना तू मैं हो ही जाती थी। सुमन, ये क्या, तुमने बाहर से कुछ खाने का मंगवाया है क्या? हाँ, वो मैंने रसोई में देखा, आप रात के खाने के लिए भिंडी काट रही हो। मेरे से सूखी रोटी सब्जी नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने नूडल्स और मंचूरियन मंगवा लिया। बस, अब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं तुम्हें खाने के लिए टोक रही हूँ। ये रोजाना बाजार से जो तुम खाने का सामान मंगवाती रहती हो ना, सेहत के लिए कितना खराब है, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। मम्मी जी, दुनिया बाजार का खाती है, हम खा लेंगे तो क्या बीमार पड़ जाएंगे? ऐसा नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे कुछ नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राजीव तो रात को लेट आएंगे, मैं तो खाना खा रही हूँ, आप खाओगे? नहीं, मैं तुम्हारे ससुर जी को पहले रोटी दे दूं, उसके बाद खा लूंगी। तुम खा लो, भिंडी रोटी लेनी हो तो ले लेना, साथ में मैंने रोटियां ज्यादा बना दी थी। ठीक है, एक ले लूंगी रोटी, मन होगा तो। सुमन अक्सर ही रोटी सब्जी बनने के टाइम पर बाजार से ऑर्डर कर देती थी, या फिर सूखी सब्जी बने तो उसके साथ कुछ और बनाने की तैयारी कर लेती थी। सुमन, आज मंडी से करेले लेते आऊं? तुम्हारे बाबूजी कई दिनों से करेले आलू प्याज की सब्जी खाने के लिए कह रहे हैं। तो हम सब क्या खाएंगे? वही रोटी सब्जी जो बनेगी, और क्या खाना है। मैं मंडी होकर आती हूँ। सुमन की सास सुषमा सब्जियां लेने मंडी चली जाती है। रात को सुमन रोटी सब्जी बनाकर तैयार कर देती है, पर अभी सुमन कढ़ाई में कुछ और बना रही थी। तभी सुषमा रसोई में आती है। अरे सुमन, ये क्या बना रही हो? वो मेरा ना रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, इसलिए मैं अपने लिए नूडल्स बना रही हूँ। अरे, तो अब तुम्हारा नूडल्स खाकर पेट भर जाएगा, तो क्या तुम अब फिर रोटी सब्जी नहीं खाओगी? बहू, ये सब ठीक नहीं, रोटी सब्जी खाना भी बहुत जरूरी है। हर समय ये उल्टा सीधा खाने से पेट को नुकसान होता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था रोटी सब्जी का, इसलिए मैंने नूडल्स बना लिए। हर समय रोटी सब्जी नहीं खाई जाती, आप सब खाओ ना रोटी सब्जी, आपको थोड़ी रोका है। रहने दो मम्मी, जब ये नहीं सुनती तो कहना बेकार है। छोड़ो तुम, ये रोजाना के तू मैं से मेरा सिर दर्द होता है। अरे सुषमा, आज रोटी मिल जाएगी या भूखा ही सोना पड़ेगा? हाँ, ला रही हूँ। ये रोजाना की चिक चिक से ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब दिखाती हूँ इन्हें कल से कि रोटी सब्जी बनाना होता क्या है। अगले दिन सुमन की हरकत से हर कोई अनजान था कि वो क्या नया करने वाली है। हे भगवान, कटहल में इतना तेल। बहू, ये तेल की सब्जी है या कटहल की? मम्मी जी, अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है। आज तो मैं रोटी सब्जी बना और खा रही हूँ। देखो, मैंने बाजार का कुछ नहीं मंगवाया, ना ही घर पर कुछ अलग से बनाया है। पर इतना तेल सभी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सब्जी में तेल कम डाला करो। अब सब्जी तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, जिसको खानी है खाए, नहीं खानी है मत खाए। सुमन ने अब रोटी सब्जी बनानी और खानी शुरू की तो अपनी मन मर्जी की सब्जी बनाने लगी। रोजाना ही सुमन तली हुई तेल में डूबी मिर्च मसाले वाली सब्जियां बनाने लगी। ये आप गाजर मटर की उबली हुई सब्जी क्यों बना रही हो? मैंने तो शाही पनीर बनाया ना, वो नहीं खाओगे? नहीं बहू, तुमने इतना तेल और मिर्च मसाले वाला बनाया है, तुम्हारे बाबूजी और मैं इतनी तेल और मिर्च मसाले वाली सब्जियां नहीं खा सकते। मेरी जीभ जलती है ज्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जी खाऊं तो। और तुम्हारे बाबूजी तो वैसे भी दिल के मरीज हैं, उन्हें मैं इतना तेल नहीं दे सकती, इसलिए मैं उनके और अपने लिए उबली हुई गाजर मटर की सब्जी बना रही हूँ। तभी राजीव भी ऑफिस से आ जाता है। कितनी बार का है, तली मिर्च मसाले वाली सब्जी ऑफिस में मत दिया करो। कोफ्ते दे दिए और पूरा दिन मेरे ऑफिस। कभी गैस की कोई गोली खा रहा हूँ, हाजमे की कोई चीज ले रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है, मैं पूरा दिन में जलन हो रही है, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। मैंने गाजर मटर की सब्जी बनाई है, उसमें नमक मिर्च बहुत हल्का है, तो उसके साथ फुल्का खा लेना। कितनी बार तो मैं बोलती हूँ कि सुमन, तेल वाली मिर्च मसाले की सब्जी कम बनाया कर। बाजार का बंद हुआ तो अब तुमने रोटी सब्जी में इतना तेल और मिर्च मसाले डालने शुरू कर दिए। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। मैं बार बार बोलती हूँ, लोग मुझे ही गलत कहेंगे कि बहू को खाने पीने के लिए टोक रही हूँ। वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन सुमन के पेट में बहुत दर्द था। घर पर चीजें लेकर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा था। कितनी बार मना किया कि खाने पीने की चीजों पर ध्यान दो, कि हम क्या खा रहे हैं। अरे 1-2 दिन तो चल जाता है, ये थोड़ी रोजाना की इतना तला भुना बाजार का खाना। कभी घर पर बना तो ऐसा तला हुआ खाना पूरे 1 किलो के तेल की बोतल 1 हफ्ते में खत्म कर दी तुमने बहू। पर मैंने कुछ नहीं कहा, वरना तुम मुझे दोष देती कि मैं तुम्हारे खाने पर नजर लगा रही हूँ। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर मैं कहकर बुरी ही बनती। अरे सुषमा, बस भी करो। जाओ बहू, तुम राजीव के साथ डॉक्टर के पास होकर आओ। राजीव सुमन को डॉक्टर के पास ले जाता है। सुमन के पेट में दर्द ज्यादा था, इस वजह से अल्ट्रासाउंड तुरंत ही किया जाता है। अब देखिए राजीव जी, इनका फैटी लिवर आया है, बहुत हल्का खाना खाना है,
कोई तेल मिर्च मसाले नहीं, बस उबला हुआ हो सके तो बेहतर है। पानी खूब पीना है और लिक्विड लेते रहिए। जूस, फ्रूट्स, खिचड़ी, दही, दलिया, दाल, हरी सब्जियां ज्यादा मात्रा में लेने हैं। बाकी मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, 5 दिन बाद मुझे दिखाना है। जी थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब, पेट में दर्द ठीक हो जाएगा ना? बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी वैसे वैसे पेट दर्द में भी आराम मिलता रहेगा। कुछ हल्का खाकर जाते से दवाई ले लेना, और दवाई का कोर्स बहुत ध्यान से करना है, पर साथ ही साथ अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान रखना है। राजीव सुमन को लेकर घर आ जाता है। सुमन की सास सुषमा रसोई में खिचड़ी तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद सुषमा सुमन के लिए खिचड़ी और दही लेकर आती है। ये लो सुमन, ये खिचड़ी खा लो, उसके बाद दवाई ले लेना, आराम मिल जाएगा। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारे बड़े हमें सही बात कहते हैं, पर हम छोटे उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। पर सच तो यह है कि आप ठीक कहती थी, मेरी भलाई सोचती थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब मैं सिंपल खाना खाऊंगी, नॉर्मल सब्जी रोटी और घर का बना सिंपल खाना। ऐसा नहीं है बहू, खाओ, बाजार का भी खाओ, घर का बाजार का तला हुआ भी खाओ, पर उसे आदत मत बनाओ। कभी तीज त्योहार या फिर कोई शादी पार्टी या कोई समारोह उत्सव हो तब खाओ। ये नहीं कि रोजाना ही हम इतना भारी खाना खा रहे हैं जो हमारी सेहत को नुकसान दे रहा है। ये भी तो ठीक नहीं। अब जल्दी से खिचड़ी खा लो, फिर दवाई ले लेना। सुषमा खुश थी कि सुमन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उन बातों पर अमल किया, जिससे कुछ ही दिनों में सुमन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। जानकी, जानकी, मैं जरा खेत की ओर जा रहा हूँ। अच्छा, फसल देख कर आता हूँ। इस बार मैंने खेत में खूब मेहनत की है। इस बार खेत में कई अलग अलग तरह की फसल उगाई है मैंने। उम्मीद है कि फसल अच्छी ही होगी। ठीक है जी, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा और वापसी आते वक्त कुछ तैयार सब्जियां घर भी ले आइएगा। घर में खाने को कोई सब्जी नहीं है। मनोहर घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर जाते ही वो कपकपा जाता है। कपड़े के नाम पर उसने कुर्ता और धोती पहना हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह कांप रहा था। वो वापस कांपता हुआ अंदर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप वापस आ गए? बाहर बहुत ठंड है जानकी, बूढ़ी हड्डियां कांप गई, जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। कोई बात नहीं जी, आप चूल्हे के पास आग ताप लीजिए, आपको आराम मिलेगा। आज अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे इस उम्र में काम नहीं करना पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है जी। वो भयंकर भीषण सर्द रात में अगर मेरा बेटा बहू उस ट्रक की चपेट में ना आते तो आज हमारा भी हंसता खेलता परिवार होता, और इस 5 साल के मासूम बिट्टू के सर से माँ बाप का साया नहीं उठता। ये कहकर दोनों की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। तभी बिट्टू जाग जाता है। दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरा राजा बेटा, ये ले चने भून कर रखे हैं, खा ले। नहीं दादी माँ, मुझे नहीं खाने चने। मेरे सभी दोस्त मेथी के पराठे, आलू के पराठे ये सब खाते हैं, मुझे भी ऐसा ही कुछ खाना है। बिट्टू बेटा, बाहर बर्फ पड़ रही है बेटा, कुछ देर में दिन चढ़ जाएगा तो मैं खेत से जाकर कुछ सब्जियां ले आऊंगा, तब तुम्हारी दादी तुम्हें पराठे बनाकर खिला देगी, ठीक है? ठीक है। मौसम खुलने के बाद मनोहर खेत में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हक्का बक्का रह जाता है। उसकी सारी सब्जियां बर्फ से ढकी हुई थी, कि सारी सब्जियां ठंड से गल चुकी थी। ये देख मनोहर खूब रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं क्या बेचूंगा और क्या घर लेकर जाऊंगा? कुछ देर तक रोने के बाद मनोहर खुद को संभालता है और घर लौट आता है, और घर आकर सारी बात जानकी को बताता है। ये सुनकर जानकी भी उदास हो जाती है। उधर इस बात से अनजान बिट्टू बाहर अपने दोस्तों के साथ, आज मेरे घर में भी पराठे बनेंगे। दादी माँ ने कहा है वो मुझे भरवा पराठा बनाकर खिलाएगी। मेरे दादाजी खेत से सब्जी लेते हुए आएंगे। मेरे बाबा तो पनीर लाए हैं, आज मेरी माँ मेरे लिए पनीर के पराठे बनाएगी। पनीर के पराठे? बिट्टू उसी समय घर आता है और अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, मुझे पनीर के पराठे खाने हैं। बेटा, आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तेरे लिए फिर कभी बना दूंगी। आप हमेशा ही यही कहती हो। रो मत बेटा, अभी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मनोहर बाहर जाता है कि तभी उसे उसका दोस्त रामदीन मिलता है। अरे मनोहर, आज तू बाजार में सब्जियां बेचने नहीं आया? तुझे ही ज्यादा ठंड लग रही है क्या?
नहीं भाई, वो क्या है ना, बर्फबारी में मेरी सारी सब्जियां खराब हो गई और घर में भी कुछ नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, ये ले मेरी टोकरी में ये 3 बैंगन बचे हैं, तू इन्हें ले जा और बिट्टू को सब्जी बना कर खिला। मनोहर वो फिर लेकर घर आ जाता है। जानकी उन बैंगनों से पराठे बनाती है। हालांकि जानकी ने भी बैंगन के पराठे पहली ही बार बनाए थे। फिर उसने वो पराठे बिट्टू को खाने को दिए। अरे वाह दादी माँ, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट है, मुझे और दो ना। हाँ हाँ, ये ले मेरे बच्चे। घर में आटा केवल 5 पराठे का ही था, जिसमें से स्वाद में 3 पराठे तो बिट्टू ही खा गया। फिर 2 पराठे बचे थे। जानकी ने 1 पराठा अपनी थाली में और 1 मनोहर की थाली में रख दिया। वो खाना शुरू करने ही वाले थे कि तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मनोहर ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक साधु बाबा खड़े थे। देखिए, बाहर बहुत ठंड है, क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने देंगे? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ हाँ बाबा, आइए ना। जानकी अपने हिस्से का बैंगन का पराठा बाबा को खाने के लिए देती है। वाह 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 वाह, क्या मजेदार पराठा बना है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट और करारा है। क्या मुझे एक और मिल सकता है? साधु बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। उस दिन मनोहर और जानकी को भूखा रहना पड़ता है, लेकिन घर आए मेहमान को संतुष्ट देखकर वो बहुत खुश थे। फिर मनोहर बाबा के लिए बिस्तर लगा देता है, जिसमें वो आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाबा, हमें माफ करना, नाश्ते के लिए आपको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें माफी किस बात की, बल्कि मैं तो तुम लोगों का आभारी हूँ। कल तुम लोगों ने अपना भोजन भी मुझे खाने को दे दिया और खुद भूखे रहे। तुम्हारे हाथ के बने बैंगन के पराठे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज के बाद तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। फिर बाबा वहां से चले जाते हैं। जानकी, मैं खेत में जा रहा हूँ, खेत साफ करके नई फसल लगानी होगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ जी, साथ में काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। दादा दादी, मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। अच्छा ठीक है, चल, तू भी चल। तीनों खेत पहुंच जाते हैं। खेत पहुंचकर वो सब हैरान रह गए। खेत में चारों ओर ताजे बैंगन लगे हुए थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? कल तक तो यहाँ सारी फसल खराब थी, फिर आज ये ताजे ताजे बैंगन कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये चमत्कार उन बाबा के आशीर्वाद के कारण हुआ है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वाह, अब तो मैं हर दिन दादी माँ के हाथ के स्वादिष्ट बैंगन के पराठे ही खाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं आज ही तेरे लिए बैंगन के पराठे बनाऊंगी। चलो, इसमें से बैंगन तोड़कर ले चलते हैं। मनोहर और जानकी बैंगन तोड़ने लगे, लेकिन तभी एक चमत्कार और हुआ। वो जितने भी बैंगन तोड़ते उतने ही बैंगन और लगते जाते। अरे, ये तो कभी ना खत्म होने वाले बैंगन हैं। तो कुछ बैंगन लेकर बिट्टू के साथ घर चली जा, तब तक मैं टोकरी में ये ताजे बैंगन बाजार में बेच कर आता हूँ। ठीक है जी। मनोहर बाजार चला जाता है और जानकी अपने लाए हुए कुछ ताजा बैंगन लाला को देकर उसके बदले में थोड़ा आटा ले आती है और घर आकर बैंगन के पराठे बनाने लगती है। मनोहर के खेत में इतने बैंगन होते थे कि बेचने के बाद भी बच जाते थे। जानकी उन बैंगन से पराठे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। गांव में उसके हाथ के जादुई बैंगन के पराठे सबको बहुत पसंद आए, जिससे जानकी को खूब कमाई होने लगी। साथ ही मनोहर के ताजे ताजे बैंगन भी बाजार में पहुंचते ही बिक जाते, जिससे उसे भी अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। अब उनकी गरीबी दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी